तो दोस्तों अगर आप एनएफटी की दुनिया में घुस चुके हैं तो आपको कई सारे ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे, कई सारी ऐसी बातें सुनने मिलेंगी जो आपकी समझ के पार हो जाएंगी, क्योंकि एनएफटी की दुनिया के भी अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग स्लैंग्स हैं जिन्हें एनएफटी स्लैंग्स कहा जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको एनएफटी की दुनिया में यूज किए जाने वाले कुछ स्लैंग्स के बारे में बताता हूँ, जिन्हें अगर आपने याद कर लिया और जिन्हें आपने समझ लिया तो आपके एनएफटी की जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है वन ऑन वन आर्ट, यानी कि एक ऐसी आर्ट जिस जैसा कोई नहीं है। एनएफटी की दुनिया में कई सारी ऐसी एनएफटीज भी होती हैं जिसमें एक एनएफटी को कई सारे लोगों को बेच दिया जाता है, पर वन ऑन वन आर्ट में एक आर्टिस्ट आपके लिए एक आर्ट बनाता है जो सिर्फ आपके लिए ही होती है। उस जैसी और कोई आर्ट इस दुनिया में मौजूद नहीं होती। ये दरअसल में एक सच्ची एनएफटी आर्ट होती है। सेकंड नंबर पे आता है एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप मतलब होता है फ्री में कुछ भेजना। कभी कभार ऐसा होता है अगर आप किसी कलेक्शन की एनएफटी होल्ड करते हैं तो कंपनी या कलेक्शन आपको फ्री में कुछ बांटती है। वो चाहे तो आपको फ्री में कॉइन्स दे सकती है, वो चाहे तो आपको फ्री में अपनी कोई और एनएफटी दे सकती है। नंबर 3 पर आता है AMA, जिसे कहा जाता है आस्क मी एनीथिंग। आस्क मी एनीथिंग में कलेक्शन के फाउंडर्स अपनी एक मीटिंग रखते हैं जिससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि आप उनके एनएफटी क्यों खरीदें। अगले नंबर पे आता है ब्लू चिप एनएफटी। ब्लू चिप एनएफटी ऐसी एनएफटी होती हैं जिनकी काफी रेपुटेशन हो चुकी होती है, जिनके काफी सारे ट्रांजैक्शन हो चुके होते हैं और एनएफटी की दुनिया में ये काफी स्टेबल हो गई होती है। इन्हें खरीदना रिस्क की भरा सौदा नहीं होता। ऐसी कुछ ब्लू चिप एनएफटी हैं बोर्ड एप यार्ड क्लब एनएफटी, क्रिप्टो किटीज एनएफटी और ऐसी ही कुछ और एनएफटी। अगले नंबर पे आता है अल्फा। अल्फा मतलब होता है एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कुछ ही लोगों के पास है और जिसे जानकर आप एनएफटी की दुनिया में काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। अब ये किसी भी नई एनएफटी के बारे में कोई सीक्रेट बात हो सकती है या किसी भी एक एनएफटी की कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो उसके रेट कुछ दिन में बढ़ाने वाली हो। अगले नंबर पे आता है डाओ, जिसे डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसे कोई कंट्रोल नहीं करता और ये ब्लॉकचेन लेवल पे काम करती है, इसीलिए इसके सारे ट्रांजैक्शन सबको विजिबल होते हैं। और यही आता है डैप। डैप यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन एक ऐसा ऐप होता है जो ब्लॉकचेन लेवल पे काम कर रहा होता है और इसके सारे ट्रांजैक्शन, इसकी सारी वर्किंग ब्लॉकचेन में रिकॉर्डेड होती है। अगले नंबर पे आता है डेक्स, जिसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कहा जाता है। ये एक ऐसा एक्सचेंज होता है जहां आप अपने कॉइन से दूसरे कॉइन खरीद सकते हैं और यहाँ पर कोई भी सेंट्रल गवर्नेंस अथॉरिटी नहीं रहती। जैसे कि अभी आप WZirX या CoinDCX से कॉइन्स खरीदते होंगे, यहाँ इन कंपनियों को कोई ओन करता है। डेक्स में सारा ट्रांजैक्शन ऑटोमेटेड होता है और इन्हें कोई ओन नहीं करता। अगले नंबर पे आता है डिस्कॉर्ड। दोस्तों डिस्कॉर्ड एनएफटी की दुनिया का इंस्टाग्राम है। डिस्कॉर्ड में ही आप अलग अलग कंपनी की डिस्कॉर्ड सर्वर में जाकर ये पता कर सकते हैं कि उनके एनएफटी कलेक्शन में क्या चल रहा है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है और आप ऐसे लोगों से भी जुड़ सकते हैं जो उस कलेक्शन के बारे में सोचते हैं। डिस्कॉर्ड के बारे में हम आगे जरूर वीडियो बनाएंगे जिसे आप जरूर देखें, क्योंकि डिस्कॉर्ड एनएफटी की दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगला वर्ड आता है DYOR, जिसे डू योर ओन रिसर्च भी कहा जाता है। एनएफटी की दुनिया में माना जाता है कि आप किसी के भी बहकावे में मत जाएं। कोई भी आपको किसी भी एनएफटी को खरीदने को कह सकता है, पर आपको उसे खरीदने से पहले अपनी रिसर्च करनी जरूरी है। आपको उस कंपनी का रिस्क लेवल जानना जरूरी है। अगले लेवल पे आता है फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस मतलब होता है कि किसी कलेक्शन की सबसे सस्ती एनएफटी कितने में बिक रही है। अब एक कलेक्शन में 10,000 एनएफटी भी हो सकती हैं, पर उन 10,000 में से सबसे सस्ती एनएफटी आप कितने में खरीद सकते हैं, वो होता है उसका फ्लोर प्राइस। अगले नंबर पे आता है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब होता है कि आप जल्दबाजी में कोई ना कोई एनएफटी खरीद लेते हैं कि कहीं आप उसे मिस ना कर दें। ये एक ऐसा डर होता है जो तब लगने लगता है जब आपका दिमाग ये सोचने लगता है कि कोई अच्छी चीज आपके हाथ से निकल रही हो। अगले नंबर पे आता है फ्यूड। फ्यूड मतलब होता है फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट। फ्यूड एक इंसान के दिमाग में तब आने लगता है जब वो किसी टाइप के एनएफटी खरीद लेता है और उसे डर लगने लगता है कि एनएफटी फ्लॉप हो जाएगी, एनएफटी फेल हो जाएगी। इस डर के कारण वो अपनी एनएफटी बेच देता है। फ्यूड एनएफटी और क्रिप्टो की दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। इसी डर के कारण क्रिप्टो के थोड़े प्राइस गिरते ही फ्यूड के मारे लोग अपने क्रिप्टो कॉइन्स बेचना चालू कर देते हैं कि कहीं सारा क्रिप्टो गिर ना जाए। अगले नंबर पे आता है गैस। गैस एक ट्रांजैक्शन फीस होती है जो किसी भी ब्लॉकचेन में कुछ भी टास्क करने पे लगती है। सबसे ज्यादा गैस फीस
फिलहाल इथेरियम पे लगती है। ये कई $100 भी हो सकती है। अगले नंबर पे आता है HODL, यानी कि होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। इसका मतलब कि भले ही मार्केट गिरा हुआ है पर आपको आपके एनएफटी बेचने नहीं है, आपको अपने एसेट अपने पास संभाल के रखने हैं, क्योंकि जितने लोग अपने एसेट अपने पास संभाल के रखते हैं, जितनी क्रिप्टो प्रॉपर्टीज अपने हाथ में रखते हैं, उतना ही उस कॉइन का या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बनी रहती है। अगले नंबर पे आता है मिंट। मिंट मतलब होता है एनएफटी का सबसे पहला क्रिएटर होना, यानी कि आपने एनएफटी को ब्लॉकचेन में डाला है। अगर आप किसी भी कलेक्शन के एनएफटी खरीदते हैं तो अभी आप उस कलेक्शन की इस पिक्चर को ब्लॉकचेन में डालते हैं और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मिंट। अगले नंबर पे आता है टू द मून। टू द मून मतलब होता है कि आपके एनएफटी का प्राइस चांद को जाकर छू लेगा, यानी कि उसका प्राइस 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हो सकता है। अगले नंबर पे आता है मॉड्स। मॉड्स मतलब होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर डिस्कॉर्ड ग्रुप के एडमिन टाइप के होते हैं। ये लोग ये कंट्रोल करते हैं कि इस ग्रुप में लोग क्या बात कर रहे हैं और लोग एंटरटेन हो रहे हैं कि नहीं। फिर आता है PFP। PFP मतलब होता है प्रोफाइल पिक्चर एनएफटी, यानी कि ऐसी एनएफटी जिसे आप अपनी प्रोफाइल पिक की तरह यूज कर सकते हैं। ये किसी भी जानवर के रूप में भी हो सकती है और किसी ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करती है जो आपसे मिलती जुलती हो। अगले नंबर पे आता है सेकेंडरी मार्केट। जब कोई एक एनएफटी मिंट हो जाती है और अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ता है सेकेंडरी मार्केट में। अगर आपको कोई भी एनएफटी ऐसी जो मिंट हो चुकी है उसे खरीदना है तो आपको सेकेंडरी मार्केट जैसे कि OpenSea पे जाना पड़ेगा। OpenSea एनएफटी की दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंडरी मार्केट है। अगले नंबर पे आता है WETH, जिसे रैप्ड ETH भी कहा जाता है। ये इथेरियम ब्लॉकचेन में ही काम करता है और ईथर जैसा ही होता है, पर ये इथेरियम ब्लॉकचेन की एक डिफरेंट लेयर में काम करता है। WETH में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो ईथर में नहीं होती, जिसके कारण इसके काफी सारे यूसेजेस होते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि WETH पर भी हम एक डिटेल वीडियो जरूर बनाने वाले हैं। अगला वर्ड आता है वेल। वेल मतलब वो कलेक्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा एनएफटी का ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, भले ही वो ट्रांजैक्शन खरीदने का होता है या फिर बेचने का होता है। यही लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप किसी वेल के ट्रांजैक्शन को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आप भी काफी सारे प्रॉफिट में रहें। और लास्ट नंबर पे आता है व्हाइट लिस्ट। दोस्तों, जब भी किसी भी एनएफटी को खरीदने या मिंट करने की बात आती है तो कई लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे में कोई अच्छी एनएफटी खरीदने के लिए वो कलेक्शन या वो कंपनी एक व्हाइट लिस्ट लॉन्च करती है। अगर आप उस व्हाइट लिस्ट का हिस्सा बन गए तो आपको उस कलेक्शन की एनएफटी मिलने की एक गारंटी हो जाती है। तो दोस्तों, आशा है कि आपने ये सारे वर्ड आराम से सुन लिए होंगे, और अगर नहीं सुने होंगे तो आप इस वीडियो को फिर से सुने और कोशिश करें कि इन सारे वर्ड्स को आराम से समझ लें, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपकी एनएफटी की जर्नी बहुत ज्यादा आसान बना लेंगे। अगर आपको अपनी एनएफटी की जर्नी और ज्यादा आसान करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या फिर ऐसा कोई वर्ड हो जो आपको ना पता हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।